देखती आंखों और सुनते कानों को रोशनी वाइज की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मिस्र में एक नेक दिल शहजादा हुकूमत करता था। वो था शहजादा, मगर ना तो उसमें शाहों वाला गरूर था और ना ही वो जाहो व जलाल। वो आम इंसानों की तरह जिंदगी बसर करता, रूखी सूखी खाता, बिश्तर वक़्त अपने रिया की खिदमत और खुदा की याद में बसर करता। उसकी नेक चलनी का पूरी रियासत में चर्चा था। उसे ये खसूसियात अपने रहमदिल बाप से विरासत में मिली थी। एक दिन शहजादा मामूल के मुताबिक रिया के मसाइल सुनने के बाद जंगल में दुनिया से बेनियाज खुदा की याद में महू था कि उसने देखा कि एक गरीब लकड़हारा अपने गधे को साथ लिए हुए लकड़ियां काट रहा है और उससे बातें भी किए जा रहा है। हालांकि उसे मालूम था कि ना तो गधा उसकी बात सुन रहा है, ना ही समझ रहा है, और फिर जोर व कतार रोने लगा। शहजादा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। लकड़ियां लकड़हारा रोजाना काटता, गधे से चंद बातें करता और फिर फूट फूट कर रोने लगता। चंद रोज यही मामला रहा। जब रहमदिल शहजादे से उसका रोना देखा न गया तो वो ये गुत्थी सुलझाने में नाकाम रहा, तो बिला आखिर दरख्त की ओट से बाहर आ गया और लकड़हारे से पूछा, ए लकड़हारे, तेरे इस तरह बलक बलक कर रोने की वजह क्या है? गरीब बूढ़ा हमदर्द इंसान सामने पाकर और शिद्दत से रोने लगा और सिसकियों के साथ अपनी बदबख्ती की कहानी सुनाने लगा। मेरा एक बेटा था जिसे खुदा ने बेतहाशा दौलत से नवाजा था। हर तरह का ऐश उसे मैसर था, मगर उस दौलत का गरूर उसके तन बदन पर इस कदर हावी हो चुका था कि उसे अपनी दौलत के सिवा कुछ दिखाई न देता था। अपने गरीब रिश्तेदारों के धक्के देता, इन्हें जलील व रसवा करता। फिर उसकी बर्बादी का दिन आ गया और मेरी दूर की एक रिश्तेदार दूसरी रियासत से मेरे घर सवाली बनकर आई। ये सोचकर मुश्किल में अपने ही काम आते हैं। वो बहुत गरीब थी, उसकी बेटी की शादी करीब थी, मगर कोई इंतजाम ना हो पाता था। उसे कुछ रकम की ज़रूरत थी। वो अल्लाह की नेक बंदी थी, बेशतर वक़्त इबादत में गुजारती थी, मगर बेटा दौलत के नशे में अंधा हो चुका था। उस औरत को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। यही वो वक़्त था जब हमारी बर्बादी शुरू हुई। उसी रात सुरख आंधी चली, बिजली कड़की और तेज़ बारिश हुई। मैं और मेरा बेटा अपने नरम बिस्तर पर मीठी नींद सो रहे थे और वो औरत पूरी रात हमारे दरवाजे से लगी रोती रही। शदीद तूफान और रात के घने अंधेरे में दूसरी रियासत वापस जाना उसके लिए नामुमकिन था। वो ज़ईफ़ औरत पूरी रात उस तूफान में मुकाबला करती रही और मेरे बेटे को रहम न आया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरा बेटा गधे की सूरत इख्तियार कर चुका था। घर का सारा सामान आसमानी बिजली गिरने से जलकर खाक हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। इस सब में मेरा कसूर ये है कि मैंने अपने बेटे को गरूर तकब्बुर करने से ना रोका, बुराई की तरफ बढ़ता गया, कोई कदम ना रोका। और अब ये आलम है कि मैं जंगल से लकड़ियां काटता हूँ और अपने ही बेटे पर लाद कर बेचने ले जाता हूँ, और इसी से हम बाप बेटे का गुजारा चलता है। ये सुनकर शहजादे की आंखें नम हो गई और वो लकड़हारे से मुखातिब हुआ, ए ज़ईफ़ इंसान, तुमने बहुत जुल्म किया। बेशक बुराई पर खामोश रहना और उसे ना रोकना इसका साथ देने के मुतरादिफ है। तूने अपने बेटे को बुराई से ना रोका, मुझे तेरी हालत पर अफसोस है। अब मैं अपनी इस गरीब रिश्तेदार की तलाश में मारा मारा फिरता हूँ। उसकी तलाश मुझे रुलाती है। शायद वो मेरी अमदाद कर सके। वो मुझे मिल जाए, मैं उससे माफ़ी मांगूंगा। शायद मेरे गुनाहों का अजाला हो सके, मगर अफसोस वो मुझे कहीं नहीं मिलती। ये कहकर लकड़हारा रोने लगा। शहजादे ने उसके आंसू पूछते हुए कहा, तू अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग, वो बहुत रहीम है। अगर उसने तुझे माफ़ कर दिया तो वो तुझे उस औरत तक पहुंचाने का कोई ना कोई सबब ज़रूर बना देगा। वो बहुत मेहरबान है, अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। बूढ़ा लकड़हारा उसी वक्त सजदे में गिरकर बलक बलक कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। अचानक दूर से किसी घोड़े की टापों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक खूबसूरत शहजादी सफ़ेद रंग के हसीन घोड़े पर सवार थी।
करीब आकर शहजादे से मुखातिब हुई, "ऐ शहजादे, आखिर ये क्या माजरा है?" शहजादे ने बूढ़े की राम कहानी शहजादी को सुना दी। शहजादी की आंखों में आंसू जारी हो गए और वो घोड़े से उतरी और लकड़हारे से कहने लगी, "मैं ही वो लड़की हूँ जिसकी माँ तेरे दर पर सवाली बनकर आई थी। ए मगर, ए बदबख्त, तेरे मगरूर बेटे ने उस नेक औरत की जिंदगी ही छीन ली। सारी रात तेरे दरवाजे पर तेज बारिश में तूफान का मुकाबला करती रही कि शायद तुझे रहम आ जाए। बिलाखिर तेज बारिश की ठंडी बूंदों को वो बुरी जान बर्दाश्त ना कर सकी और दुनिया से चली गई। जब सुबह हुई तो रहमदिल बादशाह वह मुल्क की गश्त पर था। उसका वहां से गुजर हुआ। वो मेरी माँ को जब घर लाया तो माँ की लाश देखकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। अब मेरा सहारा कोई ना था। बादशाह ये सब देखकर बहुत परेशान हुआ। बिलाखिर उसने मुझे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। कुछ अरसा मैं उसके महल में रही और उसने मुझे नेक लड़की पाकर अपने बेटे से मेरी शादी कर दी। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो।